guys, welcome to विद्यार्थी डॉटन। My name is वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 stories about flying। और इस चैप्टर में हम 2 स्टोरीज पढ़ने वाले हैं फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में। सो फर्स्ट स्टोरी का नाम है His First Flight, जिसको लिखा है लियाम ओ फैलहार्टी ने। एंड वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टोरीज बताते हैं करेज को लेके, नई नई मतलब मॉरल्स के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हम सभी को करेज रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। एंड इसी हिज फर्स्ट फ्लाइट के नाम के ऊपर ही आपका बुक का भी नाम रखा गया है, द फर्स्ट फ्लाइट। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। सो ये स्टोरी एक सीगल के बारे में जिसको कई बार आप गंगा चिल्ली या चिल्ली के नाम से जानते हो। तो ये जो यंग सीगल है वो एक लेज पे रहता है, और जब लेज पे रह रहा है सो नाउ इज यंग, बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब क्या करना है, उसको उड़ना है। तो उड़ने के लिए क्या करते हैं वो सभी उस लेज से अपने बच्चों को, जो भी सीगल होते हैं या फिर जो भी बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं लेज से अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि चलो भाई छलांग लगाओ और तुम उड़ने लगोगे। तो इसके पेरेंट्स ने भी ऐसा किया कि भाई सारे के सारे आओ और सारे के सारे छलांग लगा दो, लेकिन ये नहीं छलांग लगा पाया। क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उसको डर लग रहा था फ्लाई करने से, उड़ने से। उसके जो 2 भाई थे और उसकी बहन थी, उन लोगों ने भी छलांग लगा दी थी, वो भी अब उड़ रहे थे। He had been afraid to fly with them. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So now जब उसके भाई बहन ने जब छलांग लगाई और वो उड़ने लगे, अब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे जो विंग्स है, जो पंख है मेरे, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी डर की वजह से उसने क्या किया, उसे अपने सर को नीचे झुकाया और भाग गया अपने लेज के होल के अंदर, अपने उस जगह पे जहाँ पे वो सोता था, और सारी रात वहीं पे रहा वो डर के मारे। ना सुबह हो चुकी है और सारे के सारे उसके भाई बहन उड़ रहे हैं और दूसरे वाले लेज के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके दोनों भाई, उसकी छोटी बहन, उसकी मम्मी पापा, सभी कोई हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ये अकेला है, ये उन सभी को देख रहा है। Now, even when each of his brother and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take the plunge which appeared to him so desperate. तो जब उसके भाई बहन कूदे थे, जिनके विंग्स अभी भी इससे छोटे थे, ये तब भी नहीं उड़ पाया, क्योंकि ये अपने अंदर वो करेज, अपने अंदर वो साहस ही नहीं जुटा पाया जिसके लिए ये तब से सोच रहा था, जिसके लिए तब से प्रयास कर रहा था कि बस मुझे एक चांस मिले और मैं क्या करूंगा, उड़ान भर दूंगा। ये बहुत पहले से सोचा था। जैसे आप चाहते हो ना कि अच्छा मुझे एक बार एक मौका मिल जाए और मैं भी क्या करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन जब आपको वो मौका मिलता है तो यू फील वेरी एक्साइटेड। तो इसके साथ भी वही हुआ ना। इसकी फैमिली जो थी वो ये सब देख रही थी और वो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि यार ये क्या बात हुई, तुम्हें जब चांस मिला है तो करो। उसके पापा, उसकी मम्मी सभी उसको क्या कर रहे हैं, अब चिल्ला रहे हैं दूसरे वाले क्लिफ से कि his father and his mother had come around the cliff, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. तो उसके मम्मी पापा सब उसको बहुत डांट रहे कि अरे बेटा आ जा, सब उसको थ्रेटन कर रहे, धमकियां दे रहे कि हम तुम्हें भूखा रखेंगे। लेकिन ये भी बेचारा मजबूर है। क्या मजबूरी है इसकी कि इसको ये लग रहा है कि अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी जान जा सकती है। और ये भी अपनी जगह सही है, कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन फिर भी अगर ये एक बार शायद साहस दिखाता तो ये क्या कर सकता था, आसानी से उड़ सकता था। Now, that was 24 hours ago. ये जो सारी चीजें थी, जो डांट डपट थी, जो थ्रेटनिंग थी, ये सभी 24 घंटे पहले हो चुकी थी। Since then nobody had come near him. और तब से अभी तक इसके पास कोई नहीं आया था। इनफैक्ट उसके भाई बहन भी इसके पास नहीं आए थे। He had in fact seen his older brother catch his first herding and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cracker. तो what happened? अब ये अपने लेज से खड़ा होकर देख रहा था कि इसके जो मम्मी पापा है वो इसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं उड़ना, किस तरीके से
फिश को कैच करना है, किस तरीके से खाना ढूंढना है, ये सभी चीजें इसके मम्मी पापा सिखा रहे हैं इसके भाई बहनों को। और उसने ये भी देखा कि इसका जो बड़ा भाई है उसने हेरिंग मछली को पकड़ ली। हेरिंग एक तरीके से बहुत सॉफ्ट स्किन वाली मछली होती है जो कि इसे बहुत पसंद थी, इसकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद थी। अब जब उसने ये मछली पकड़ी थी इसके बड़े भाई ने, तो पूरी फैमिली बहुत खुश हुई, इसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हुए, वो को प्राउड फील करवा रहे थे, वो खुद भी प्राउड फील कर रहे थे और इसी वजह से वो उसके आसपास चिल्ला रहे थे, अरे तुमने तो अच्छी मछली पकड़ी है बड़ी। नाउ द सन वाज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Now what happened कि वो ये सारी चीज देख रहा है कि अरे सब खाना खा रहे हैं, सब मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और ये बात भी थी कि वो बंदा रात से खाना नहीं खा रखा होता है। तो अब जब सूरज बिल्कुल ऊपर सर के चढ़ जाता है, उसके बहुत ज्यादा हीट जब उसको दिखने लगती है कि सूरज दे रहा है, तो अब उसको और ज्यादा हीट फील होती है क्योंकि वो भूखा पेट है और उसे ऐसा लगता है कि मैं चक्कर खा जाऊंगा। अब इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा नाटक दिखाऊं तो शायद मेरी फैमिली मेरे को कुछ खाने को दे दे। तो वो क्या करता है, एक पैर अपने उठाता है, आंखें बंद करता है और ऐसे दिखाता है कि मैं ना ऐसे बेहोश होने वाला हूं, मैं अभी सो रहा हूँ एक आंख बंद करके। लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसकी मम्मा उसको देखती है। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. उसकी माँ उसको देखती है चूंकि दूसरे वाले प्लेटू पे खड़ी होती है छोटे से टीले के ऊपर। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So अब क्या कर रही थी वो, उनके फीट के पास एक मछली पड़ी हुई थी और उसी मछली को वो क्या कर रही थी, बार बार छील रही थी, बार बार उसका पील करके निकाल के उसके जो स्किन है वो रख रही थी और बार बार अपनी जो बीक है उनकी जो चोंच थी पास के पड़े हुए स्टोन पे उसको क्या कर रही थी, शार्पन कर रही थी, उसको धार लगा रही थी। अब जब वो ये देख रहा है कि अरे जो फूड है वो मेरी मम्मी के पास है, तो उसको और ज्यादा भूख लग गई। The sight of food maddened him. अब ये जो साइट था, ये जो उसको दिखा कि अरे खाना है वहां पे, ये उसको और पागल करने लग गया। अब इसने क्या किया, ये चिल्लाने लग गया कि कहती मुझे भूख लग गई है, बहुत जोर की भूख लग गई है। और क्या कहने लग गया, गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. Gaw call और उसकी मम्मी ने दोबारा चिल्लाया। जब उससे चिल्लाया मुझे भूख लगी तो उसकी मम्मी ने उल्टा चिल्ला दिया कि चुप रह, खाना है तो आके खा ले। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. Now what happened कि ये अभी भी चिल्ला रहा, तो उसकी मम्मी ने ये बोल दिया कि भाई आके ले ले, तब भी वो चिल्लाते रहा, कहा कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वो और जोर से खुशी के बारे चिल्लाया क्योंकि उसकी मम्मी क्या कर रही है, अब उसके पास आने लग गई उड़ के, वो फिश को अपने चोंच में दबा के। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him. अब उसकी तरफ आने लग गई, लेकिन हुआ क्या, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. Now what happened, वो उसके पास आई और रुक गई। बिल्कुल ऐसा हुआ ना कि छूते छूते वो जो फिश था वो उसको छूते छूते रह गया उसके बीक को और वो वहीं पे रुक गई। अब ये जब वो उसने देखा कि यार इतने पास मेरे खाना है, तो वो और पागल हो गया, कह रहे भूख बहुत जोर से लगी है, अगर मैं इस फिश को नहीं ले पाऊंगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। उसने क्या किया, He dived at the fish. उस भूख के मारे वो उस फिश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। With a loud scream, he fell outward and downward into space. क्या हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ते के साथ ही नीचे भी गिर गया, स्पेस में बिल्कुल। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. Now what happened? कि वो जब कूदा तो उसको बहुत डर लगने लग गया, वो कुछ ना सुन पा रहा था, दिल की धड़कनें रुक गई। लेकिन ये सारी जो डर की प्रक्रिया थी ना, वो एक ही मिनट रह पाई, एक क्षण के लिए रह पाई। और हुआ क्या, हुआ ये, the next moment he felt his wings spread outward, the wing rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. अब उसने क्या फील किया, अगले ही मोमेंट जब उसको थोड़ा सा से होश आया कि उसके विंग स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं और वो क्या कर रहा है, हवा को काट रहा है, हवा में उड़ने लग गया है वो। He was soaring
gradually downward and outward. Then he flapped his wings once again. He soared upward. अब क्या है, वो अपने wings को flap करने लग गया और उड़ने लग गया ऊपर की तरफ. Ga 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 cockle. His mother swept past him. Her wings making a loud noise. अब क्या हुआ कि सारे के सारे चिल्लाने लग गए और कहने लगे अरे मेरा भाई उड़ गया, मेरा बेटा उड़ गया. सारे के सारे खुश हो गए. उसकी मम्मी उसके आसपास उड़ने लग गई. एंड देन ही आंसर्ड हर. जो गॉग की आवाज थी जो उसकी मम्मा ने और सबने निकाली थी, उनका आंसर ही करने लग गया एक स्क्रीन के साथ चिल्ला के, देखो मैं उड़ रहा हूँ, तुम लोग मुझे कितना डांट रहे थे. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. So now अब क्या हुआ कि सभी के सभी खुश थे. उसके पापा भी उसके चारों तरफ आने लग गए, उसके भाई बहन उसके चारों तरफ आने लग गए, सभी उसको प्रेज करने लगे. अरे वाह, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो. उसके पापा भी उसको कहते हैं तुम तो आता था पहले से ही. और अब उसको ऐसा लगने लग गया अरे मुझे तो कभी उड़ना, मतलब मैं कभी भूला ही नहीं था उड़ना, मुझे तो पता नहीं कब से याद है कि कैसे उड़ना है. मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था. उसके मन में भी ये चलने लग गया. नाउ हुआ क्या कि उसके भाई बहन सभी एक सीट थी वहीं पे ग्रीन कलर की, वहां पे जाके बैठ गए. अब इसने देखा कि यार मैं बैठूं, कैसे बैठूं, मैं कहीं अंदर ना चला जाऊं, मैं कहीं डूब ना जाऊं. लेकिन फिर भी उसने साहस करके क्या किया, वहां पे पैर बढ़ाया और जैसे उसने पैर बढ़ाया उसके पैर डूब गए. लेकिन उसका स्टमक तैरने लग गया, उसकी जो ऊपर वाली बॉडी थी वो उसमें तैरने लग गई. और उसने चाहा कि मैं थोड़ा सा उड़ूं, लेकिन उड़ नहीं पाया क्योंकि वो इतनी दूर से नीचे अपने विंग्स को फ्लैप करता हुआ आया था, लहराता हुआ आया था, जिसकी वजह से उसके विंग्स ने बहुत एक्सरसाइज कर ली थी और वो बहुत थक गया था. सो ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. जब वो नीचे आने लग गया उस सी के पास और उसका जब पैर डूबने लग गया तो वो अब क्या हो गया, वो डर गया कि कहीं मैं डूब ना जाऊं. और इसी डर में उसने क्या किया, उड़ने की कोशिश करी. लेकिन हुआ क्या, बट he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. क्योंकि वो क्या था, टायर्ड था, भूख की वजह से बिल्कुल क्या हो चुका था, वीक हो चुका था, कमजोर हो चुका था. और अब वो राइज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बिल्कुल थक चुका था अपने स्ट्रेंज एक्सरसाइजेस फर्स्ट फ्लाइट की वजह से. उसकी जो फीट है वो नीचे सिंक कर गई, नीचे चली गई उस ग्रीन सी के, और उसकी बेली ने उस पानी को टच किया और फिर वो डूबी नहीं. उसका जो बेली था वो अंदर नहीं गया बल्कि वो उसके ऊपर तैरने लग गया. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. ना उसकी फैमिली उसको बहुत प्रेज कर रही थी, उसको खाना खिला रही थी, प्यार से कह रहे ये लो तुम भी खाओ. क्योंकि उन्हें पता था कि ये उसके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था, बट उसने कर दिखाया. अपनी जो कमजोरी थी, अपनी जो वीकनेस थी, उस पर उसने विजय हासिल कर ली. एंड लास्टली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली. So this was your story, the first flight. Now चलते हैं अपने स्टोरी के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर पे अपने नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.